इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम बंगाल की एग्जिट पोल्स ने बांग्लादेश तक बेचैनी बढ़ाई हुई है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की संभावना से बांग्लादेश के सांसद परेशान हैं। बांग्लादेश की सरकार को लग रहा है कि बीजेपी अगर पावर में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। इसलिए बांग्लादेश की संसद में अभी से शरणार्थियों का मुद्दा उठने लगा है। बांग्लादेश की एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश को बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अख्तर हुसैन ने कहा कि रोहिंग्या पहले ही आ चुके हैं, अब भारत से घुसपैठियों को अगर निकाला जाएगा तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি। बांग्लादेश के ये सांसद अख्तर हुसैन कह रहे थे कि हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति में हैं जहां दुनिया की किसी भी मुसीबत का असर बांग्लादेश पर होता है। अख्तर हुसैन कह रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ चारों तरफ से ऐसी साजिशें चल रही हैं जिससे बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ही रोहिंग्या अंदर आ चुके हैं, अब भारत से घुसपैठियों को अगर निकाला जाएगा तो वह हमारे देश में शरणार्थी बनकर नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है। अख्तर हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा वरना बड़ी मुश्किल होगी। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालेगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की गई है और बीजेपी इसे कामयाब नहीं होने देगी। क्या चाहते हैं? जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल का भीतर घुसा ले, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर खत्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं। वो लोग नारा लगाया था, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? ये तो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका तहत हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन सिंस mid-80s. Our internal security has been compromised. We cannot and will not welcome it under any circumstances. And I think there should be a political consensus, mass awareness and joint action with state force and the central forces. बांग्लादेश की सरकार और वहां के नेताओं का परेशान होना ठीक है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों पर एक्शन तो होगा, और सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में फंसे घुसपैठियों की शामत भी आएगी। अगर भारत बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगा तो वो बांग्लादेश ही जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश के नेता अभी से परेशान हो रहे हैं।